श्रीमद्वैष्णवानंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः। पतिं अपने पति को प्रयान्तं घर त्यागते समय सुबलस्य राजा सुबल की पुत्री योग्य पुत्री पतिव्रता अपने पति को समर्पित च ही अनुजगाम पीछे पीछे गई साध्वी सती हिमालय पर्वत की ओर न्यस्त दंड संन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला प्रहर्षम हर्ष का विषय मनस्विनाम महान योद्धाओं का इव सदृश सत वैद्य संप्रहार अच्छी पिटाई। अनुवाद। कंदहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब ये देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र महाराज को प्रज्ञा चक्षु प्राप्त होते हैं। विदुर जी के उपदेश से उनको बोध हो जाता है कि भौतिक जगत दुखमय है, और ऐसे प्रज्ञा चक्षु प्राप्त होने के बाद वो अपने संबंधियों के विषय में जो उन्हें स्नेह पाश हुआ था उसे दृढ़ता से तोड़ देते हैं, और फिर वो मुक्ति के पथ पे निकल जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं मुक्ति के पथ पे। तो वो निकल गए मुक्ति के पथ पे। तब उनकी पत्नी ने क्या किया, तो ये आज के श्लोक में है कि उनकी पत्नी ने जो उनके पीछे थी, मतलब परायणा थी, पति परायण थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कदम उठाया। या तो अपने पिताजी के पास वापस पियर चली गई, या फिर वो वहीं पे रही। तो उन्होंने क्या कदम उठाया वो हम देखते हैं आज। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री। पतिम प्रयांतम, पतिम मतलब पति के प्रयांतम जाने पे, प्रयांतम का अर्थ बताया है घर त्यागते समय। किनके पति थे, तो कह रहे हैं सुबलस्य पुत्री, राजा सुबल की पुत्री थी, जिनका एक नाम गांधारी भी है, क्योंकि वो गांधार देश की थी, जिनको वर्तमान समय में अफगानिस्तान कहा जाता है ना। पहले भारत खाली इतना नहीं था, भारत पूरे विश्व को भारतवर्ष कहा जाता था। तो अफगानिस्तान का उनका पियर था, कंदहार जिसे कहते हैं, कंदहार। तो सुबलस्य पुत्री पति के घर त्यागते समय जो गांधारी थी, राजा सुबल की पुत्री थी, कैसी थी, तो कह रहे हैं पतिव्रता। पतिव्रता मतलब पति की सेवा में समर्पित। पति जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में मैं रहूँगी, इसे कहते हैं पतिव्रता। तो क्या किया उन्होंने, चानु जगाम मतलब उनके पति ने घर त्यागा तो
जगाम मतलब गई, और अनु मतलब पीछे पीछे। अनु जगाम मतलब क्या बोलते हैं? अनु जगाम मतलब पीछे पीछे गई। किन के पीछे पीछे गई? पति के पीछे पीछे गई। क्यों गई? तो कह रहे हैं साध्वी। वो पति को समर्पित थी, साध्वी थी। साध्वी का मतलब सुशीला स्वभाव वाली थी, सती थी, तो इसलिए चली गई। तो कहाँ गए? तो कह रहे हैं हिमालयम। कहाँ गए वो? हिमालयम। हिमालयम। तो हिमालयम किसको प्रिय है? तो कह रहे हैं न्यस्त दंडम प्रहर्षम। हिमालय किनको प्रिय है? न्यस्त दंडम प्रहर्षम। तो न्यस्त मतलब सन्यासी, और दंडम मतलब सन्यास का डंडा जिन्होंने स्वीकार कर लिया, मतलब जिन्होंने सन्यास स्वीकार कर लिया है उनको प्रहर्षम। प्रहर्षम मतलब सुख देने वाला है। कौन सी जगह सुख देने वाली है? हिमालय। अच्छा लगने वाला है हिमालय जाके, शहर के चैंचू से दूर होके हिमालय में जाके तपस्या करना। तो इसलिए कह रहे हैं उन लोगों को आनंद देने वाला है जिन्होंने सन्यास का दंडा स्वीकार किया है। और एक तरफ से न्यस्त दंडम का अर्थ ये भी हो गया है कि न्यस्त मतलब दे दिया, और दंडम मतलब दूसरों को दंड देने की भावना, है ना। दंड मतलब द्रोह करने की भावना। किसी से कोई प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। द्रोह का मतलब समझते हैं? कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और कैसे नहीं करना चाहिए? मन से, शरीर से और वाणी से। तो जिस व्यक्ति ने मन से, शरीर से, वाणी से द्रोह करना छोड़ दिया है, उन व्यक्ति को हिमालय पसंद आता है ना। हिमालय उन लोगों को पसंद आता है। न्यस्त दंडम प्रहर्षम। तो हम सोच सकते हैं भाई वो तो इनको पसंद आता, तो धृतराष्ट्र क्यों गए वहाँ पे? धृतराष्ट्र तो सन्यासी नहीं थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने भी ये सोच लिया था कि अब मैं पूरे तरह से अपने ध्रुव का जीवन समाप्त कर लूँगा, अब मैं किसी से बदले की भावना नहीं रखूँगा। इसलिए उनको भी प्रहर्षम है, उनको भी आनंद देने वाला है। तो हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम। तो किस प्रकार उनको आनंद देता है? योगियों को या सन्यासियों को हिमालय किस प्रकार आनंद देता है? तो कह रहे हैं मनस्वी नाम इव। मनस्वी का अर्थ प्रभुपाद जी कह रहे हैं महान योद्धा। इव जैसे कि महान योद्धा सत संप्रहार। सत मतलब लीगल या वैद्य बोल सकते हैं, और संप्रहार मतलब पिटाई, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि जब महान योद्धा बड़े बड़े युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, तो अगर उनको कोई सामने से शत्रु उन पे वार करता है तो उनको अच्छा लगता है। समझ रहे हैं बात को, है ना। सत संप्रहार मतलब पीछे से वार अच्छा नहीं लगता है, सामने से वार अच्छा लगता है। सत मतलब लीगल मतलब पीछे से वार नहीं, सामने लड़ाई होती है। तो एक योद्धा अगर शत्रु के सामने लड़ते लड़ते मर भी जाता है तो उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि मैं वीरता के साथ युद्ध किया, और मैं, ये क्षत्रिय धर्म है, वो कभी पीठ दिखा के नहीं भागता है। वो या तो मर जाएगा या जीतेगा। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कहाँ लिखा हुआ है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, है ना। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर आप मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीतोगे तो इस महीम, इस धरती को भोग करोगे। इसलिए क्षत्रिय के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मर जाओ या मार दो। इसलिए इस प्रकार की लड़ाई जिसमें महान योद्धा अपने शत्रु के सामने पिटाई खाते हैं, इसमें लिखा प्रभुपाद जी अच्छी पिटाई मतलब सामने देखते। हम भागवत में देखेंगे तो वृत्रासुर और इंद्र लड़ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की बढ़ाई भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, है ना। ये क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय वो करते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं सामने वाले व्यक्ति को। अगर वो अच्छे प्रहार करता है तो उसे ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे योगी या सन्यासी हिमालय जाते हैं तो उनको कष्ट मिलते हैं। हिमालय में कष्ट मिलते हैं या आनंद आता है? क्या मिलते हैं हिमालय में? कष्ट मिलते हैं। हिमालय में कष्ट मिलते हैं। हिमालय का नाम ही हिमालय, जहाँ पे बर्फ़ का आलय है ना, जहाँ बर्फ़ ये 12 महीने ठंड पड़ती है, और रात को
जीव जंतु रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई व्यक्ति रह सकता है जाड़ों में सर्दी में कैसे रहे। और गांधारी और धृतराष्ट्र किस एज में जा रहे हैं हिमालय हैं? 70-75 साल की तो एज होगी, उस एज में जा रहे हैं हिमालय। इस एज में राजस्थान के लोग कहाँ जाते हैं? सूरत आते हैं। अभी भी पर्वत पाटिया में जो राजस्थान के लोग रहते हैं उनके बड़े बुजुर्ग 2-3 महीना कहाँ जाते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2-3 महीने जो सर्दी के हैं। हमें याद है हमारी दादी जी आज से 30-35 साल पहले दिल्ली रहती थी, तो 2-3 महीना सूरत आ जाते। सूरत का मौसम बहुत अच्छा रहता है 12 महीने, पर्टिकुलरली सर्दी में तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये लोग कहाँ गए जाड़ों में? हिमालय गए, जो 12 महीने ठंड रहता है, जहाँ पे कोई प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, लेकिन तपस्या सहना इनको अच्छा लगता है। किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार से एक योद्धा को शत्रुओं के हाथों से मार खाना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से जो भगवान के मार्ग पे है उनको तपस्या सहना अच्छा लगता है। देखिए क्या क्या उदाहरण दिया है ना? मनस्वी नाम सत्संप्रहार, कितना वंडरफुल उदाहरण दिया। योद्धाओं का उदाहरण सन्यासियों से दिया है, योगियों से दिया है। तो उसी प्रकार से एक समय आने पे हमें भी इस प्रकार की स्वेच्छाओं से तपस्याएं स्वीकार करनी चाहिए। किनको प्राप्त करने के लिए? भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से तपस्याएं स्वीकार करनी चाहिए। अभी हमारे लिए ये विधान नहीं है कि हम हिमालय जाएं, हम जा ही नहीं सकते। अरे हमें पता है कि भागवतम क्लास यहाँ हो रही है, सूरत के लोग यहाँ नहीं आ रहे, हिमालय कहाँ जाएंगे, है ना? हमारे पर्वत पाटिया के कितने भक्तों को पता है भागवतम क्लास होती है, बैठे बैठा मिल रहा है, घर की लेडीज़ भोजन बना रही है, 16 माला करने वाली भगवान को भोग लग रहा है, तो नहीं आ रहे। तो हिमालय जाना संभव है क्या? जगत प्रभु, हमारे जगत प्रभु भी 3 दिन बाद चले जाएंगे हैं, कल भागवतम में आएंगे। चलिए, इनका भागवतम में आना मतलब हिमालय जाना जैसा ही है। 15 किलोमीटर दूर आना वहाँ से, आज की तारीख में हिमालय जैसा ही हो गया एक तरह से। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अनुवाद है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? सुबलस्य पुत्री, सुबल राजा की पुत्री गांधारी, साध्वी का अर्थ है सुशीला, हिमालय तरफ प्रयाण करते समय पति का उन्होंने अनुसरण किया। अनु मतलब समझ रहे? पीछे पीछे। जैसे हमें कहा जाता है कि महाजनों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना? अनुसरण मतलब उस मार्ग को फॉलो करना चाहिए, और अनुकरण का अर्थ है उसकी नकल करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। तो जैसे गांधारी ने अनुसरण किया अपने पति का, पति के। अब ध्यान रखिए, धृतराष्ट्र ने गांधारी को ले जाने के लिए नहीं बोला, धृतराष्ट्र अकेले ही जा रहे थे। गांधारी स्वेच्छा से गई। क्यों गई? क्योंकि वो पतिव्रता थी, है ना? गांधारी अपनी स्वेच्छा से गई, धृतराष्ट्र ने उन्हें बोला ही नहीं, वो तो निकल गए थे। लेकिन गांधारी बोली मैं भी चलूँगी, एट हर ओन रिस्क, खुद के रिस्क पे गई। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गई। अब देखिए बता रहे हैं, हिमालय तरफ जाते हुए अपने पति का अनुसरण किया। शंका करने में आ सकती है, शंका करने में आ सकती मतलब शौनक आदि ऋषि ये पूछ सकते हैं कि इतनी सुकोमल राजकुमारी कौन है? गांधारी। ये हिमालय जैसे दुखों से भरा हुआ बर्फ वाले क्षेत्र में कैसे गई? तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे दंड का त्याग करने वाले योगियों को सुख मिलता है हिमालय में, उसी प्रकार से उन्हें पति की सेवा करने में सुख मिलता है। समझ रहे हैं? जहाँ हमारे पति है वहाँ हमें पति का सुख है, वही हमारा सुख है। पतिव्रता का अर्थ समझ रहे हैं आप? जो पति जिस स्थिति में है उस स्थिति में हम रहे, वही हमारा सुख है। ये देखिए वंडरफुल क्वालिटीज़ है। गांधारी, श्रेष्ठ नारियों में गांधारी जी का भी नाम आता है। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल देखना चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार से कोई भी स्त्री अपने पति को फॉलो करे तो डाइवोर्स ही बंद हो जाए पूरे देश में, है ना? क्या वंडरफुल एग्जाम्पल है गांधारी का। और गांधारी के आँख पे क्या लगी रहती थी? पट्टी लगी रहती थी। तो कभी हमने सोचा है कि वो पतिव्रता है, तो जब आँख पे पट्टी लगी रहेगी तो पति की सेवा कैसे करेगी? कभी सोचा है हमने?
पतिव्रता का अर्थ क्या होता है? पति की सेवा में समर्पित। आँख पे उन्होंने क्या लगा दी? अब पति की सेवा कैसे करेगी? हाँ, वो तो हमें पता है, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि वो सेवा कैसे करती थी? हैं? अरे मेरी बात समझिए, वो तो आँखों वाली थी, उन्होंने जानबूझ के पट्टी मार दी आँखों पे। तो जब वो पतिव्रता थी तो उनको सेवा करने में आँखें खुली होगी तो ज़्यादा सुविधा होगी, आँखें बंद होगी तो ज़्यादा सुविधा होगी? जो मेरे पति नहीं देख पाएंगे तो मैं भी क्यों देखूं, ऐसा भी था उसके बाद। तो आज हम इसका उत्तर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुनते हैं। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो वो कभी भी किसी को देख नहीं पाए। क्षत्रियों के लिए बहुत सारी स्त्रियां होती है, राजा की बहुत सारी रानियां होती है, तो वो एक स्त्री को भी नहीं देख पाए। तो गांधारी ने व्रत लिया कि अगर मेरे पति कोई स्त्री को नहीं देखेंगे तो मैं भी कोई पुरुष को, तो इसलिए उस व्रत को लेने के लिए उन्होंने पट्टी बांधी। लेकिन जब दोनों एकांत में रहते थे तो वो पट्टी खोल के सेवा करती थी। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है कि वो 2400 घंटे पट्टी लगाई रहती थी। ये बात महाराज ने क्लियर करी कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि गांधारी ने पूरे जीवन भर पट्टी बांधी, लेकिन जब वो दोनों पति पत्नी एकांत में रहते थे, जब पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं था, तब वो पट्टी खोल के धृतराष्ट्र की सेवा करती थी, और जब वो पब्लिक में आते थे तो पट्टी बांध देती थी। क्लियर हो गया बात? बाद में। तो ये बात समझने जैसी है कि पतिव्रता का मतलब पति की सेवा के लिए कुछ भी करने वाली। तो उन्होंने देखा मेरे पति जा रहे हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, विदुर जी के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी सेवा किए बिना नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं भी चलूँगी। ये एक स्त्री का आदर्श होता है ना? ये तपस्या होती है स्त्री की। वो कितनी बड़ी क्वालिटी है, मैं कोई भी पुरुष को नहीं देखूंगी। लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी? और हमारा कल्चर था ना, अभी भी हम देखते हैं स्त्रियां घूंघट में रहती है, नहीं देखती है, अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखती है। अभी नवरात्र आने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे? सब रात को, मैंने सुना है सुबह 5 बजे तक टाइम हो गया, एक्सटेंड कर दिया। सही बात है? मतलब सुबह 5 बजे तक वो म्यूज़िक चलेगा और सब नाचेंगे, है ना? तो ये देखिए कितना बड़ा, अभी 9 रात्रें, मतलब 9 रात्रियों में होलसेल में प्रचुर मात्रा में पापाचार होगा। तो इसलिए देख रहे हैं कि गांधारी जैसी स्त्रियां थी, उनसे इस देश का नाम उज्जवल होता था कि कैसी स्त्रियां थी। हम देख सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की जो विष्णु प्रिया थी, महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उन्होंने नियम लिया था कि मैं जितनी माला करूंगी उतने ही चावल के दाने खाऊंगी। ये एक पति परायणता होती है कि मैं पति की सेवा, किस प्रकार से पति के वियोग में मुझे तपस्या करना है। और गांधारी ने कुंती जी का देखिए, कुंती महारानी गांधारी को अपनी बड़ी दीदी मानती थी। दोनों कौन थी? जेठानी, देवरानी। लेकिन कुंती महारानी क्या मानती थी? ये मेरी बड़ी बहन है। यद्यपि आपस में दोनों के बच्चे मारा पीटी करते थे, लेकिन आपस में देवर और देवरानी और जेठानी में कितना प्रेम था। तो जब धृतराष्ट्र और गांधारी रहते थे युद्ध के बाद में हस्तिनापुर में, तो युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र की सेवा करते थे और कुंती गांधारी की सेवा करती थी। तो जब गांधारी चली गई धृतराष्ट्र के साथ और विदुर जी के साथ, तो कुंती जी भी गई साथ में। इसमें वर्णन नहीं है, भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत में है कि मेरी बड़ी दीदी की सेवा कैसे होगी मैं अगर नहीं जाऊंगी तो कुंती भी गांधारी के साथ जाती है। देखिए क्या क्वालिटीज़ हैं, कितना सब सीख सकते हैं हम। देरानी जेठानी, सास बहू के आजकल झगड़े कॉमन हैं, और हमने प्रायः देखा कि भक्ति में आने के बाद भी झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं। हम माला कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि माला के साथ साथ हमें हमारे पूर्ववर्ती जो बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए, जिससे कि हम उनके तरह का जीवन जीने में हमें सहायता मिले कि भक्तिमय जीवन कैसे जीना चाहिए, वो किस प्रकार से कल्चर को फॉलो करते थे। तो हम जब बैक जाएंगे, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें जानने को मिलेगी कि भाई हमारे साथ ऐसा केस हुआ है, ऐसे केस में वो लोग क्या करते थे।
तो इस प्रकार से हम जिएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही, जैसे कहते हैं धर्म का पालन। तो स्त्री के लिए 2 धर्म होते हैं, स्वधर्म और भक्ति धर्म। स्वधर्म मतलब जो पति का धर्म, पति की सेवा करने का धर्म, और एक भगवान की सेवा करने का धर्म। स्वधर्म और भक्ति धर्म दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। लेकिन हर एक स्त्री को इन्हें एडजस्ट करके चलना चाहिए कि अपना स्वधर्म भी करें और साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करें। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांधारी जी इतनी महान रानी थी, और गांधारी को सुख जो मिले वो टाटा बिरला को भी सुख नहीं मिल सकते। समझ लीजिए बात को, समझ रहे हैं। जो राजघराने की बहू थी, राजघराने की बेटी थी, और वो कहाँ गई है? हिमालय। तो हम देख सकते हैं कि ये खाली आप सोचिए, एक इस सीन को अपने हृदय में लाइए कि कैसे पति पत्नी निकल रहे हैं कहाँ जाने के लिए? हिमालय। भगवान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी निकल गए, जो कि इतने ज़्यादा सुख और ऐश्वर्य को भोगने वाले थे। वो लोग भी स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने भी खूब सुख ऐश्वर्य का जीवन जिया है, लेकिन भक्ति के लिए, प्रचार के लिए स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करना चाहिए। ये इसे कहते हैं फॉलोइंग द एग्जाम्पल, अनुसरण करना। यद्यपि हम इतने कष्ट तो स्वीकार नहीं कर सकते जितने उन्होंने किए हैं, क्योंकि हमारे में इतना बल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन है, हरि नाम है, सत्संग है, भागवतम क्लास है, उसमें आना चाहिए, रेगुलरली सुनना चाहिए। कलयुग में एक बहुत बड़ा सहनशीलता है। अगर भक्तों में संग रहना सीख जाए, बहुत बड़ी सहनशीलता है। भक्तों के संग को टॉलरेट कर लें, बहुत बड़ी सहनशीलता है ना। कभी कभी हमारी भक्तों से नहीं बनती तो हम ऐसे छोड़ते हैं संग, जैसे हमें कोई बहुत बड़े मधुमक्खी ने काट लिया हो ना। परिवार में नहीं बनती तो रहेंगे परिवार के साथ, लेकिन इस भक्त ने मुझे आज ऐसा बोल दिया, अब तो मैं क्लास में जाऊंगा ही नहीं। इसलिए कलयुग में एक बहुत बड़ी तपस्या है कि भक्तों के संग को सहन करिए, चाहे वो भक्त कैसे भी हो। एटलीस्ट कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र तो बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट भक्तों के संग में रहना, ये कलयुग में बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये इनका क्या कहते हैं, दुखदायी होने के बावजूद हिमालय बहुतों के लिए सुख का कारण है। इसलिए दृष्टांत दिया जा रहा है मनस्वी नाम। मनस्वी नाम का अर्थ, जैसे शूरवीरों को युद्ध में तीव्र प्रहार अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से योगियों को हिमालय में तपस्या करना अच्छा लगता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, गांधारी राजा सुबल की पुत्री थी। साध्वी का अर्थ है बहुत अच्छे गुण होना। क्यों गई वो हिमालय क्यों गई, जहाँ पे इतने कष्ट होते हैं? तो जवाब दिया जा रहा है कि इस प्रकार के कष्ट उनके लिए बड़े आनंददायी हैं जो उत्साह से भरे हुए रहते हैं। उत्साह से कौन भरे हुए रहते हैं? भक्त लोग, है ना। जो उत्साह से भरे हुए रहते कौन है? 2 जने, एक क्षत्रिय जो लड़ाई करते हैं, उनमें उत्साह होना चाहिए ना। उत्साह नहीं होगा तो लड़ाई कैसे करेंगे? तो उत्साह से भरे हुए होते हैं, तो वो लोग योद्धाओं का, शत्रुओं का वार सहन करते हैं। उसी प्रकार से जो योगी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, या जो अध्यात्मवादी होते हैं, वो भी उत्साह से उनको भरे रहना चाहिए कि कोई भी प्रकार के कष्ट है तो उसको स्वेच्छा से स्वीकार करने का उत्साह होना चाहिए। तो ये उनका अनुवाद है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पति परायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल, रामचंद्र जी के केस में भी ऐसा था, भगवान राम ने सीता जी को नहीं बोला था, भगवान राम ने खुद जा रहे थे, लेकिन सीता जी अपने आप पीछे पीछे गई। भगवान राम नहीं बोले, सीता जी अपने आप पीछे। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि तुम्हारे पति की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। इसलिए हमें देखना चाहिए ये। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर में या मायके में रह सकती थी, है ना, संभावना है घर में या मायके में रख सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया।
विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आक्रोशित न थे। इसमें क्या लिखा है? तथाकथित पत्नी। तथाकथित पत्नी का अर्थ क्या हुआ? तथाकथित पत्नी मतलब अब उनको इतना आत्मबोध हो गया था, प्रज्ञा चक्षु इतने उनके मिल चुके थे कि वो समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो संबंध है ये सब तथाकथित है, इसलिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तथाकथित। प्रभुपाद जी कहीं भी छोड़ते नहीं हैं। तथाकथित पत्नी या संबंधी के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। वानप्रस्थ आश्रम था उनका। क्यों वानप्रस्थ? क्योंकि अपनी पत्नी के साथ गए। सन्यासी अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख सकते, वानप्रस्थ ही रख सकते हैं, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। और वानप्रस्थ आश्रम में इतना आनंद आता है कि गृहस्थ आश्रम के आनंद को भूल जाएं, है ना। दोनों पति पत्नी मिलके भक्ति करें, प्रचार करें, तपस्या करें, धाम में जाएं, बहुत ही वंडरफुल रहता है वानप्रस्थ आश्रम। तनिक भी वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में इतनी तपस्या कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए और 16 माला करनी चाहिए, लेकिन और सब आनंद ही आनंद है। सेवा, प्रचार, वंडरफुल है वानप्रस्थ आश्रम। इसलिए कोई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वानप्रस्थ आश्रम में जाना मतलब तपस्या, ऐसा नहीं है। जब तक पत्नी साथ में रहती है तो पत्नी से पति को उत्साह मिलता है और क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है ना। वरना वानप्रस्थ में पत्नी पति के उत्साह का सोर्स है। इसलिए पत्नी साथ में रहते हैं तो धर्म का पालन और अच्छी तरह हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से संन्यास मृत मनुष्य समझा जाता है। इंग्लिश में लिखा गया है सिविल सुसाइड। समझ रहे हैं? सिविल सुसाइड मतलब अब ये कोई काम का नहीं रहा इसलिए सिविल सुसाइड। अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। विधवा हो जाती है मतलब अब वो अपने घर में रहती है ना। अब वो पति से कोई प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहता है, इसलिए उसे एक तरह से विधवा माना जाता है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वो स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। एक बात समझ रहे हैं आप प्रभुपाद को? प्रभुपाद के तात्पर्य आपने देखा थोड़े से बहुत हाई है ना। ऐसा प्रभुपाद के तात्पर्य लेके नहीं लग रहा कि ये कुछ अलग ही दुनिया की बातें चल रही है, जो आज की तारीख में कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, और कुछ लोगों के लिए तो उनको ऐसा भी लगता है कि असंभव है। तो देख रहे हैं आप प्रभुपाद जी की बुक्स में कितना हाई स्टैंडर्ड है। तो पढ़ने में हमें इतना अच्छा लगता है, तो अगर उसको फॉलो करेंगे तो कैसा लगेगा। अभी तुम खाली पढ़ ही रहे ना, ये जीवन में तो अभी तक हमने कुछ उतारा ही नहीं है। हम तो भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में उतारने में कैसा लगेगा। प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि ये बुक्स में जो लिखा है उसको जीवन में उतारना चाहिए, जहाँ तक वो चीज़ हमारे लिए अनुसरणीय हो। अब शिव जी ने जहर पिया तो हमें जीवन में वो नहीं उतारना है कि चलो मैं भी नीलकंठी बन जाऊं जहर पी के, एक बूंद भी नहीं पी पाएंगे हम। लेकिन जो चीज़ें अनुसरणीय हैं, भगवान की शिक्षाएं, है ना। दंड देना, दंड इसमें लिखा है नस्त दंड। दंड देना मतलब विदुर जी ने भी बड़े कड़वे वचन बोले, तो दंड नहीं दिया, वो क्या दिया, वो शिक्षा दी विदुर जी धृतराष्ट्र को। तो उसी प्रकार से जो भगवान की शुद्ध भक्तों की शिक्षा होती है वो करना चाहिए, ना कि उनकी क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये हमने पूरा पतिव्रता चानु जगाम साध्वी में पढ़ा। अब आगे प्रभुपाद जी न्यस्त दंड का अर्थ बता रहे हैं। न्यस्त दंड मतलब संन्यास का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी।
सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। अभी महाराज आए थे, डंडा था ना उनके पास। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। कितने सन्यासी होते हैं? श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं। एक दंड मतलब जो उनका सन्यास का डंडा होता है वो सिर्फ एक ही डंडा होता है। जैसे उनका भी डंडे में ये भगवा वस्त्र लगे रहते हैं, डंडे को कवर करते हैं, लेकिन अगर आप भगवा वस्त्र हटाएंगे तो डंडा सिर्फ एक ही होगा। ये तो अगर एक ही डंडा, तो हमें समझना चाहिए कि ये सन्यासी शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हैं। और किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, जिन्हें कहा जाता है त्रिदंडी। समझ रहे हैं? वैष्णव का अगर हम महाराज का भी डंडा खोल के देखते, कपड़ा निकाल के, तो उसमें कितने डंडे हैं? 3 डंडों को गांठ मारी हुई है। तो 3 दंड का अर्थ क्या है? मनसा, वाचा और कर्मणा। मतलब हमें मन से, वाणी से, कर्मा से संन्यास, सन मतलब भगवान और न्यास मतलब समर्पित कर दी। हमने क्या चीज़ें समर्पित कर दी? मन, वाणी और शरीर पूर्णतः भगवान की सेवा में समर्पित कर दी। तो वैष्णव लोगों को क्या कहा जाता है? त्रिदंडी स्वामी। और सन्यासी जो मायावादी सन्यासी होते हैं उन्हें कहा जाता है एक दंडी। तो उनका एक दंडी का अर्थ क्या होता है? कि वो जीव और भगवान को एक मानते हैं, इसलिए वो कितने दंड रखते हैं? एक दंडी। वो क्या सोचते हैं कि अल्टीमेटली आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसलिए उनको कहा जाता है एक दंडी। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं होते, इसलिए वो, आइए प्रभु जी, आइए अंदर आइए। नंदग्राम से हमारे भक्त आए हैं, आइए। तो वैष्णव जो सन्यासी होते हैं वो 3 दंडी होते हैं। मायावादी तो मर्द जानते हैं, आप लोग सब मायावादी का अर्थ समझते हैं ना? क्या अर्थ है मायावादी का? कबीर प्रभु, मायावादी का अर्थ क्या होता है? जीव और भगवान को एक मानते हो, आत्मा सो परमात्मा। सही है, जवाब तो सही है। और कुछ बोलना चाहेगा? मायावादी का अर्थ क्या होता है? सब माया है। सभी माया ही है, माया ही मानते हैं। सभी माया है। तो भगवान के जो भी भगवान को भी माया ही मानते हैं। हाँ, तो मायावाद का अर्थ है कि वो सब कुछ माया मानते हैं। वाद मतलब समझ रहे हैं? वाद जैसे बोलते हैं ना, वाद विवाद। वाद मतलब किसी का सिद्धांत, किसी का दर्शन। तो मायावादी होते हैं, उनका दर्शन क्या है? कि सब कुछ माया है। सब कुछ माया मतलब सब कुछ झूठा है, खाली ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या। मतलब जो कुछ भी दृश्य जगत दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब झूठा है। इसका कोई दरअसल कोई सच्चाई में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? ब्रह्म का है। और ब्रह्म क्या है? उसका कोई रूप नहीं है, वो सर्वव्यापी चेतना है। समझ रहे हैं? मायावादी भी आध्यात्मवादी कहे जाते हैं। वो भी आध्यात्म के लोग ही कहे जाते हैं, लेकिन उनमें और वैष्णव में जो प्रधान अंतर है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो परम चेतना है वो एक ही है। कौन कहते हैं? मायावादी। परम चेतना मतलब जो जिस चेतना से पूरा जगत चल रहा है, जो हर एक चीज़ का कारण है, वो सिर्फ एक चेतना है और कुछ नहीं है। चेतना वाला समझ रहे हैं? एक तरह का प्रकाश, ज्योति है ना, सर्वव्यापी। वो चेतना क्या है? सब जगह व्याप्त है। वो क्या है? वो ही परम सत्य है। क्या चीज़ परम सत्य है? एक चेतना, परम चेतना जिससे सब कुछ चल रहा है, वो सब जगह व्याप्त है। तो हम कौन है? मतलब हम जीव कौन है? बोले नहीं, आप जीव नहीं हो, आप भी माया हो। दरअसल आप भी वो ही चेतना हो। और भगवान कौन है? बोले वो भगवान नहीं, वो भी माया ही है। सब कुछ क्या है? एक वो चेतना ही है। अभी हम जीव हैं, क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता से ढके हुए हैं। जब हम अज्ञानता हट जाएगी तो हम भी वही चेतना हो जाएंगे वापस। और भगवान का कोई रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का रूप है, इसका मतलब वो माया द्वारा निर्मित है। इसलिए जो राम है, कृष्णा है, वो भी सब माया के रूप हैं। वो असली भगवान नहीं है। असली भगवान क्या? उनके अंदर जो चेतना है वो असली भगवान है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने जैसी।
तो उनके हिसाब से अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वो भी माया है, झूठा है, क्योंकि सचमुच तो भगवान नहीं है, ना जीव है, जीव भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, सब एक ही चीज़ है। क्या है? चेतना। उसका कोई रूप नहीं है चेतना का। उनका ये शंकराचार्य ने इसी सिद्धांत का प्रचार किया, शंकराचार्य ने, और ये उन्होंने एक कारण से किया था, क्योंकि भगवान बुद्ध के प्रिंसिपल्स को उन्हें नलीफाई करना था, उन्हें निरस्त करना था, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य ने मायावाद का सिद्धांत। लेकिन मायावाद एक्चुअली में सच्चे सिद्धांत नहीं है। सच्चे सिद्धांत तो हैं कि दो चेतनाएं हैं, एक अणु चेतना, एक परम चेतना, एक आत्मा, एक परमात्मा, दो हैं, एक नहीं है। वैष्णव जितने भी रामानुजाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, और विष्णु स्वामी हैं, और मध्वाचार्य, ये चारों ने दो चीज़ों को स्वीकार किया, आत्मा और परमात्मा। लेकिन शंकराचार्य केवल अद्वैतवादी, केवल अद्वैत मतलब अद्वैत, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अल्टीमेटली एक ही है। तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति भी इसलिए कर रहे हैं कि एक बार हम एक हो जाएंगे, फिर भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनके लिए जो भक्ति है वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, वो खाली भगवान से एक होने के लिए भक्ति करते हैं। इसलिए काफ़ी भक्त हरे कृष्णा बोलते हैं, काफ़ी भक्त राम राम बोलते हैं, लेकिन वो कौन है? वो कुछ उनमें से कुछ ऐसी भावना वाले होते हैं कि हम भगवान से एक होना है, हमें भगवान से एक होना है। वो भी आध्यात्मवादी है, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है? मायावादी, क्योंकि वो अल्टीमेटली भगवान के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को, भगवान के धाम को, या इस भौतिक जगत को किसी को भी स्वीकार नहीं करते। सब कुछ कहते सब कुछ माया है, क्योंकि अगर वो भौतिक जगत को सच्चा स्वीकार करेंगे तो इसका मतलब उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इसको चलाने वाला कोई है। तो इसको चलाने वाला तो कोई पुरुष होगा, कोई शक्तिमान होगा, तो फिर वो हार जाएंगे कि नहीं, वो तो पुरुष की तो कोई रूप ही नहीं है। इसलिए हमारे सिद्धांतों को निरस्त करने के लिए उन्होंने झूठा सिद्धांत अपनाया है। बहुत गहरी बात है ये, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि मायावादी सन्यासी कौन होते हैं और वैष्णव सन्यासी कौन होते हैं। तो जितने भी मायावादी सन्यासी हैं, इनको मायावादी बोलते हैं। जो शंकराचार्य की पीठ के होते हैं ना, वो सब मायावादी सन्यासी है। हम उनका आदर करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को हम नहीं मानते हैं। जैसे द्वारका मंदिर इनके द्वारा चलाया जा रहा है, शारदा पीठ के। शंकराचार्य की 4 पीठ हैं, एक द्वारका में, एक बद्रिकाश्रम में, एक जगन्नाथपुरी में, और एक श्रृंगेरी में, है ना। तो वो लोग भी क्या कहते हैं, माया तपस्या खूब करते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ एक है। तो ये समझने जैसा है। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावाद चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया, अब हिमालय कौन जाते हैं वो बता रहे हैं प्रभुपाद। हिमालय कौन जाते हैं? ज़्यादातर मायावादी सन्यासी जाते हैं, वैष्णव सन्यासी नहीं जाते हैं। लिख रहा है इसमें, एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। जहाँ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथा है, भगवान का नाम संकीर्तन कर सकें, वहाँ जाने का इच्छुक वैष्णव सन्यासी होते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। समझ गए? हमने पहले दोनों का डिफरेंस। धीर कौन है? जिसने पूरे जीवन भक्ति नहीं करी, आखिरी टाइम पे उसने भक्ति का आश्रय लिया है, तो वो धीर बन सकता है। नरोत्तम कौन बन सकता है? जिसने जीवन भर भक्ति करी है। ठीक है। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन। समझ रहे हैं? नरोत्तम बन पाना क्यों कठिन था? जीवन भर उन्होंने भक्ति नहीं करी, आखिरी टाइम पे क्या करेंगे? देखिए, भक्ति के लिए पूरे शरीर को सेवा में लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नृत्य करना पड़ता है, कंप्लीटली हमें एक्टिवेट होना पड़ता है। तो उसके लिए हमें उम्र तो चाहिए ना पूरी। बुढ़ापे में क्या करेंगे बताइए? सुबह उठने में तकलीफ़, नहाने में तकलीफ़, क्या क्या कर सकते हैं हम? नाच नहीं सकते हैं, हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? तो वो पूरी तरह से अपने आप को वैष्णव प्रिंसिपल्स में अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाता। एटलीस्ट कम से कम मुक्ति का मार्ग अपना ले, है ना। भगवान की भक्ति ले ले, उससे मुक्त हो जाए। क्या पता कभी वापस अगले जीवन में भक्तों का संग मिले तो वापस नरोत्तम बन सके, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उस टाइम के लिए तो धीर बन जाए। तो ये धृतराष्ट्र, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
कोई प्रश्न? युद्ध के समय पे अर्जुन और दुर्योधन गांधारी से आशीर्वाद लेने के लिए तो गांधारी इसकी क्या है दुर्योधन को आशीर्वाद देने के लिए? हाँ, सत्यवादी गांधारी क्या हुआ? दुर्योधन का आशीर्वाद विजयश्री का आशीर्वाद देने के लिए इसकी क्या है? अच्छा आशीर्वाद नहीं देते। अच्छा अच्छा, हाँ तो हो सकता है। और कोई प्रश्न? इसमें ये लिखा है संन्यास आश्रम में अपने पति पूर्व पति क्यों लिखा है? इसमें पूर्व पति क्यों लिखा है? दो जगह है पूर्व पति। लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। पति तो एक ही होता है पूर्व। पूर्व पति मतलब अब वो सुसाइड हो गया ना, वो पूर्व पति मतलब अब उसका पति से कोई संबंध नहीं था, तो पूर्व पति हुआ ना वो। मत इसलिए लिखा है। नागरिक दृष्टि से वो व्यक्ति मृत माना जाता है, लिखा है ना। लिख सकते हैं ना, पति मतलब पति था, पूर्व पति और पूर्व पति मतलब आश्रम चेंज हो गया तो अब वो पति नहीं रहा ना, आप समझ रहे हैं। अब वो पति, अगर हम प्रेजेंट टेंस में पति बोल रहे हैं मतलब वो हमारे, अब हमारा ध्यान रखने वाले हैं ना। लेकिन संन्यास आश्रम का तो अपनी पत्नी से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो पति का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ मतलब पत्नी का मेंटेनर। लेकिन संन्यास आश्रम के बाद तो मेंटेन नहीं कर रहा है ना, तो फिर पति नहीं रहा ना, वो पूर्व पति हो गया वो, समझ रहे हैं। कमलांगनी माता जी आपको पति ही बोलेगी, आप जब संन्यास ले लोगे वो उनके लिए आप पूर्व पति नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? समझ गए मतलब पूर्व पति का अर्थ समझ गए। पूर्व पति मतलब अब उस सन्यासी का अपनी पत्नी से कोई भी प्रकार का संपर्क नहीं है, ना ही पत्नी का पति से कोई संपर्क है। पति पहले जो पत्नी को कपड़े लाता था, भोजन देता था, घर देता था, अब पति कुछ नहीं करेगा तो पूर्व पति हो गया वो, उसका पालन नहीं करेगा। तो पति का अगर ड्यूटी पूरा नहीं करा तो वो पति कैसे हुआ? तो इसलिए पूर्व पति लिखा है। इसी गांधारी ने कभी योनि पट्टी खोली, जैसे आप बोले कि युवराज की सेवा करने के लिए पट्टी खोली। मैंने नहीं बोला, राधा गोविंद महाराज ने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं देखिए पहले ही बोल देता हूँ, ये राधा गोविंद महाराज से मैंने सुना है। मैं तो एक दलाल हूँ, एजेंसी का काम करता हूँ, जो सुनता हूँ आपको सुना देता हूँ। आप जो बोलोगे मैं पूछ लूँगा, भाई मेरा तो दलाली, मुझे तो एक टके की दलाली से मतलब है। दुर्योधन के सामने भी उन्होंने पट्टी खोली। दुर्योधन के सामने तो पट्टी इसलिए खोली थी क्योंकि वो उनका बेटा था, उनको वो शक्ति देने के लिए उस हिसाब से उन्होंने खोली थी। उस टाइम उन्होंने जैसे पट्टी खोली तो शक्ति की, लेकिन युवराज के सामने जब पट्टी खोली, धृतराष्ट्र के सामने पट्टी खोली तो आप मतलब उनको शक्ति, आप क्या बोलना क्या चाहते हैं? जब भी उनको ऐसा था कि वो पट्टी खोलेंगे तो उनको शक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं था, वो उन्होंने चाहा था ऐसा। उन्होंने जो तपस्याएं अपनी एक्यूमुलेट करी थी उससे उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो चाहती थी कि दुर्योधन का शरीर ऐसा बन जाए। लेकिन वो चाहने पे हुआ ना ऐसा। तो धृतराष्ट्र, हाँ उनकी इच्छा होनी चाहिए, उन्होंने इच्छा किया तो उनकी जो तपस्या यूज्ड अप हो गई। देखिए तपस्या क्या है, तपस्या में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति तपस्वी होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अब हम पे हैं, इसलिए देखिए बड़े बड़े ऋषि जो तपस्वी होते थे वो खुद नहीं मारते थे असुर को, वो भगवान को बुलाया ना। विश्वामित्र किनको लेके गए? राम को और लक्ष्मण को लेके गए कि हमारे आश्रम में काफ़ी असुर आ रहे हैं। क्या वो नहीं खुद मार सकते थे? उनके पास इतना तपोबल होता है, वो खुद मार सकते, लेकिन वो अपनी तप को क्षीण नहीं करना चाहते, अपने पुण्य को क्षीण नहीं करना चाहते, उनको प्रिजर्व रखते हैं। लेकिन गांधारी ने यूज़ कर दिया, उन्होंने दुर्योधन को बोला कि तू आना बिना उसके तो मैं आपको वो दे दूंगा, तो वो एक अलग वो स्टोरी है। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसाद मीरा माता जी की तरफ से है, राज विद्या प्रभु की सिस्टर की तरफ से आज का प्रसाद है। तो हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि खूब भक्ति में प्रगति करें, और हर रोज़ भागवतम क्लास में खाली प्रसाद के लिए मत आइए, प्रसाद देने के लिए मत आइए, प्रसाद लेने के लिए भी आइए, है ना। तो कितना दूर है आपके घर से राज विद्या प्रभु? कितना? 2-3 किलोमीटर है, तो इतना तो हम आ सकते हैं। इतना अच्छा भागवतम का हमें सुनने मिलता है। और आप ऐसा मत बोलिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सुनता हूँ वो सुनाता हूँ आपको। थोड़ा बहुत मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ, एक अलग बात है, बाकी मेरा उद्देश्य तो वही है कि जो संदेश मैंने सुना है वो आप लोग को सुना दूँ, तो उससे लाभ होता है हमें। भगवान की कथा सुनने से तो सबको लाभ होता है। तो आप लोग आइए, इतने पास में भागवतम क्लास चल रही है, आपको सबको आना चाहिए।
तो आज उनकी तरफ से प्रसाद है, तो हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज पहली बार कौन कौन आए हैं? कंवर साहब है रामचंद्र जी आपके, बड़े सुंदर कंवर साहब लेके आए आप तो। अब इतने खुशी के ऊपर में भी आप कोई नवरात्र में 9 दिन का प्रसाद रख लीजिए भागवतम में। क्या नाम है आपका? मेरा नीलाम्बुज, बहुत सुंदर नाम है। अम्बुज मतलब कमल, नीला कमल, ब्लू लोटस। तो आप कहाँ रहते हैं नीलाम्बुज जी? नोएडा रहते हैं, बहुत अच्छा। तो कब तक हैं सूरत आप? तो आइए भागवतम क्लास में रोज, ठीक है। तो नीलाम्बुज जी और हमारे कुछ नंदग्राम से मेहमान आए हैं, नित्यानंद कृष्ण प्रभु और सामेश्वरी माता जी। तो इन तीनों नए आए हुए भक्तों के लिए हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। से है तो कबीर प्रभु के लिए भी एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तिरुपति वाला लड्डू प्रसाद। हरे कृष्णा।